चलिए, तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को अगर 2x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो कैसे करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या चेक करते हैं, आसान तरीका क्या चेक कर रहे हैं। एक तो ये है कि आप पूरा डिवाइड करिए, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो करने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो हम क्या करेंगे, हाँ, इसको इक्वल कर देंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 माइनस का। अब ये -1/2 इसमें रख देंगे। अगर 0 आ गया इसका मतलब रिमाइंडर कितना है, 0 है। ये जो भी आ जाएगा वो उसका रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए रखते हैं 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो कितना आ रहा है यहाँ से देखिए, 2 इंटू माइनस में ही रहेगा, ये 1/8 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा -3/2 और ये +5। तो क्या आ रहा है यहाँ से आपका 4 हो जाएगा ये, तो -1/4 दे देगा -1/2 और ये है -3/2 + 5, ये कितना दे देगा आपको -2 + 5। क्या +3 आ रहा है, ये कुछ गलती हुई है। ऑप्शन में तो -3 है, तो -3 आना चाहिए था। x³ रखा हमने -1/8 और ये क्या हो जाएगा -1/4, ये -3/2। सही तो किया है हम लोगों ने। -1/4 कितना दे देगा -1/2 ऐड करने पर, और -3/2 साथ में, ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे 2 ही बचेगा आपका। तो +3 आ रहा है। आप लोगों का कितना आ रहा है सर +3। हाँ, तो +3 क्यों आ रहा है, ऑप्शन में तो है ही नहीं। क्या हमने कोई गलती करी है कहीं पे, देखिए ध्यान से। कहीं गलती नहीं है। ठीक है, सही है हमारा। तो +3 होना चाहिए, तो हो सकता है ये +3 रहा हो, ठीक है, सही ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे मिसिंग हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है इफ ऑन डिवाइडिंग 4x² माइनस 3kx प्लस 5 बाई, ये होगा मतलब ये अलग है, इतनी इक्वेशन होगी ये 4kx² 3kx प्लस 5, ठीक है। ये इक्वेशन है बाई x + 2, द रिमाइंडर इज -3, द वैल्यू ऑफ k निकालनी है। तो बहुत आसान है, x को -2 पुट करिए आप, तो x को -2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर बता रहे हैं -3 आ रहा है। तो ऑलरेडी उन्होंने रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है, तो 4 -2 का होल स्क्वायर -3k और ये हो जाएगा -2 + 5 इक्वल टू कितना रखेंगे हम -3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 4 है, 4 4 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा +6k + 5 इक्वल टू -3। तो 16 और 5 21 उधर जाएगा तो कितना दे देगा आपको, 21 उधर जाएगा तो 24 दे देगा आपको। तो k की वैल्यू -4 आ रही है क्या, ठीक है, -4, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है इफ ऑन डिवाइडिंग दिस बाय द रिमाइंडर k-1 देन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। यानी क्वेश्चन कुछ अजीब सा लग रहा है, देखें सही है क्या, बाई x + 3 है, हाँ मिसिंग है यहाँ पे, बाई x + 3, तब रिमाइंडर आता है k-1, तो k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये है 2x³ + 6x² माइनस 2k - 1 और x, ठीक है। चलिए करते हैं, तो x + 3 से कर रहे हैं तो इतना रिमाइंडर बच रहा है, -3 रखते हैं। तो -3 अगर हम x³ में रखेंगे, जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 3 × 9 3 × 27, माइनस में ही आंसर रहना है, 27 2 कितना 54। देखते जाइए क्या होगा, 3 3 × 9 और क्या हो जाएगा 9 6 × 54। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास अंदर 2k 7 और ये कितना रह रहा था -3 था, तो ये प्लस कर दीजिए आप यहाँ सीधे सीधे, और ये हो जाएगा +5 इक्वल टू क्या रखना है हमें k-1, ये तो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 6k - 3 7 = 21 + 5 इक्वल टू k-1। तो k की वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ पे, सॉरी 5k हो जाएगा ये,
5k 21 और 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 16 है ना, माइनस का 16 उधर जाएगा तो क्या बन रहा है, ये तो 17 बन जाएगा माइनस का। देखिए इधर माइनस का 16 होगा, प्लस हो जाएगा 16 माइनस। हाँ 15 बनेगा, ठीक है सही है। तो ये 3 आ गया ना। यस सर। ठीक है नेक्स्ट, k x plus 1 is the factor of this equation then the value of k। अब फैक्टर आपको पता है क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 होगा, बोलो फैक्टर का मतलब क्या है, तो रिमाइंडर 0 होगा। मतलब ये कि अगर आप x इज इक्वल टू -1 रख देते हैं, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, तो ये 0 दे देगा इक्वेशन आपको। तो -1 रखेंगे तो आएगा -3, देखिए डायरेक्ट करते हैं, प्लस k, ठीक है, -7 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या यही आएगा। और ये चीज़ आपको क्या दे रही है, 10, और 10 से 4 यानी 6 आंसर आना चाहिए क्या, देखो चेक करो 6 आएगा ना। हाँ यहाँ पे क्या है, बस बेटा कैलकुलेशंस को तेज करना आना है हम लोग को, बाकी इसमें है कुछ नहीं, 2 ही थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन द रिमाइंडर इज। अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 है, प्लस का रखना है हमें, प्लस का रखेंगे तो 8 आने जा रहा है, ठीक है, -3 4 12, ठीक है, और प्लस का ही रख रहे हैं तो 10 हो जाएगा, -7, कितना आंसर आ रहा है बताइए जल्दी से भाई। ये आपको दे देगा -4 और 11 -1 आएगा, है ना। यस सर। हाँ यस सर। -1, ठीक है सही है। नेक्स्ट, इसको भी थोड़ा तेज करना है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6। अब देखिए सम ऑफ द जीरोज, अब ये क्यूबिक है तो क्यूबिक में सम ऑफ द जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है -b/a, बोलो यही होता है ना भाई। क्यूबिक पढ़ी है नहीं पढ़ी है, नो सर। अच्छा नहीं पढ़ी है, ओके। तो चलो अच्छा नहीं पढ़ी तो इसका मतलब हो सकता है इस पे क्वेश्चन ना आए, तो करवा दें या छोड़ दें, क्यूबिक की करवा दें या छोड़ दें, अरे बोलो छोड़ दें। हाँ अच्छा ये छोड़ दो तुम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में दिक्कत हो रही, सम ऑफ द जीरोस तो आते हैं ना भाई, सम ऑफ द जीरोस तो पता है ना कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, -b/a, ये तो सबको क्लियर है, तो यहाँ से तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ b क्या है भाई, b क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ तो 6 है तो डायरेक्ट कर भी सकते हैं आप, b क्या है -3 है तो ये 3 हो जाएगा, अपॉन a कितना 2 है, बोलो 3k सॉरी, तो यहाँ से क्या k नहीं निकाल सकते क्या। अब इसके लिए क्या पढ़ा होना जरूरी है, k 4 नहीं आ रहा देखो, अरे सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो क्वाड्रेटिक में ही पढ़ा हुआ है, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है, तो हो जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं पढ़ा है तो क्या हुआ, ऐसे तो पता है आपको b/a होता है माइनस का। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होते हैं बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द, हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रखेंगे आप यहाँ पे, -c/a, ये प्लस -c/a होगा, ध्यान रखना। तो रखिए क्या वैल्यू आ रही है, यस सर। देखते हैं, तो ये दे रहा है, बाकी लोग बताएं, बाकी बच्चे बताएं क्या आ रहा है उनका। -c/a आप रखेंगे तो ये आ रहा होगा 11 कितना a इक्वल टू c, तो 11 ही है ना यहाँ पे, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, d हो गया। इसके बराबर दिया है 4 के, तो यहाँ तो 11 आ रहा है, 11/4। क्या आप लोगों ने इसको सी लिया है, नो सर। हाँ -11/4। हाँ, तो अगर आप क्यूबिक के हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, तो a की वैल्यू आ रही है -11/4। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे करना है इसको, क्यूबिक में ऐसे ही करना है आपको। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है तो उसमें ये a है, ये b है, c है, वो d है, और क्वाड्रेटिक होगा तो फिर उसमें कांस्टेंट वाला ही c बन जाएगा।
कह रहा है द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई पॉलिनोमियल जी एक्स देन ए बी। इसको ट्राई करोगे? यस सर। बताओ फिर कितना आ रहा है, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा क्वेश्चन है। जी एक्स मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इससे डिविजिबल है तो ये बाहर रखिए, और अंदर क्या है आपका? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी। चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए करना। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कितनी बार लगने वाला है? क्यूब है तो एक्स तो रहेगा ऊपर, हाँ, और ए भी रहेगा, बिल्कुल। तो नीचे क्या मिलने वाला है आपको? ए एक्स क्यूब। अच्छा, इससे क्या होगा? ये मिलेगा ए बी एक्स स्क्वायर, और क्या मिलेगा? प्लस का ए सी एक्स, है ना? अच्छा, ये सब माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें? बी एक्स माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस का सी माइनस का ए सी एक्स। अब इसके बाद क्या करना है? एक्स वाले एक पास कर लीजिए, आसान है। ए बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा? ये दोनों एक पास करिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा प्लस का अगर, तो बचेगा b माइनस ए सी। क्या यही बच रहा है? और लास्ट में c कर लीजिए। ये देखिए रीअरेंज करके इसको ऐसे बन रही है, देखो सही आ रहा है, ये रीअरेंजमेंट बनेगा। अब इसमें क्या लगा सकते हैं हम? ए बी एस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या लग सकता है? एक्स स्क्वायर तो सेम है, तो खाली ए बी से कर दें अगर, तो हो जाएगा। हाँ, माइनस ए बी, क्योंकि साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे बाद में, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। तो माइनस ए बी से करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का, और यहाँ आ जाएगा माइनस क्या? ए बी स्क्वायर एक्स, और लास्ट में क्या बचेगा? माइनस का ए बी सी। चलिए साइन बदल दीजिए, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल। तो यहाँ मिलेगा आपको, अगर आप यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलने जा रहा है यहाँ पे? b माइनस ए सी माइनस का ए बी स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा? कांस्टेंट वाले में मिलेगा ए बी सी, सॉरी प्लस का, और माइनस का मिलेगा आपको, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ तो प्लस ही होगा ना, और ये c। देखो ये क्वेश्चन मैच कर रही है नीचे सभी की, ये वाली। अच्छा क्वेश्चन है ये देखो मैच कर रही है नीचे जो आई है। अच्छा, यहां तक अगर हम आ गए हैं तो अब क्वेश्चन में एक हिंट दिया है हमें। क्या हिंट दिया है? कोई बताएगा? क्वेश्चन में एक हिंट है, इसके आगे हम कर लेंगे। क्या हिंट है ये बताइए? रिमाइंडर 0 है। हाँ, क्योंकि कोई डिविजिबल बोल दिया है, रिमाइंडर 0 यानी यही रिमाइंडर है ना, तो इसको 0 कर दें। अच्छा, अगर इसको 0 कर दें तो इसके दोनों जो पार्ट हैं वो अलग अलग भी 0 का हो सकते हैं। एक x वाले पार्ट को एक बार 0 करिए, एक बार कांस्टेंट वाले को करिए। तो एक बार x वाले को 0 करेंगे अगर, बल्कि कांस्टेंट वाले से ही हमारा काम हो जाएगा, तो ए बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0 है ना। तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c। तो c c कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। सही है, ए बी इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, कोई बोल नहीं रहा है ना, कुछ भी लिख दो वही सही है। अरे 1 होगा भाई, मल्टीप्लाई में थे ना, वहाँ पे डिवाइड में गए, और डिवाइड में तो 1 ही देगा आंसर। तो ए बी इक्वल टू 1 आ गया आपका यहाँ से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। समझ में? हाँ, समझ में ना आया हो तो फिर से समझा दें अगर कोई बोले। अच्छा क्वेश्चन है ये, ए बी इक्वल टू 1 आ रहा है आपका, सिंपल सा। ये हाँ, देखो इसमें क्या करना था, ये पॉलिनोमियल दोनों को कह रहा है डिविजिबल हैं अगर, तो ए बी की वैल्यू निकाल के बताइए। तो डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या किया, सिंपल ऐसा लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया। अब डिवाइड हमने किया यहाँ तक, सेकंड तक देखा डिवाइड हो रहा था, थर्ड में डिवीजन नहीं होने वाला है ना भाई। यहाँ x आ गया ना, और यहाँ तो x स्क्वायर है,
तो अब ये फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तब तक हमें करना जब तक ये ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि डिवीजन नहीं होगा, तो उसका मतलब वो रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा, रिमाइंडर के बारे में बोल रहे हैं कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसको जीरो होना चाहिए, तो इसको हमने जीरो कर दिया। अब हम देखेंगे कि हम किसको हम जीरो के बराबर रखें कि हमारा ए बी का जो वैल्यू निकालना था वो मिल जाए हमें। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए बी हमें कांस्टेंट टर्म से इजीली मिल जाएगी, तो हमने कांस्टेंट टर्म को जीरो के बराबर किया, क्योंकि अगर ये कंप्लीटली जीरो के बराबर है तो इसका कांस्टेंट टर्म और इसका जो वेरिएबल टर्म है ये दोनों इंडिविजुअली भी जीरो होने चाहिए, है ना, तभी तो कलेक्टिवली जीरो होगा। तो हमने कांस्टेंट टर्म को जीरो के बराबर रखा तो हमें ए बी इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 8 पीछे क्वेश्चन में ए सी की वैल्यू बताइए। यानी हमने जैसे ए बी की वैल्यू निकाली है ऐसे ए सी की वैल्यू निकाली है। चलो अब ये तुम लोग करके बताओ, यहाँ तक तो कर ही दिया, ए सी बताइए क्या होगा। भाई जैसे कांस्टेंट टर्म को जीरो किया था ना, इस बार आप वेरिएबल वाले को जीरो कर दीजिए, आ जाएगी एसी की वैल्यू, तक तो आ जानी चाहिए थी। b माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए, दूसरे टर्म को जीरो कर दीजिए। अब तो ए सी क्या दे रहा है आपको, सर ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन दिखाएं, ये देखिए ऑप्शन, ये वाले को हम उधर ले चलते हैं। b माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर, b माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस ए बी स्क्वायर। अच्छा, तो क्या हम b कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 1 प्लस ए बी, बोलो सही है? यस सर। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू 1 था पीछे, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2b। लीजिए खत्म सवाल। अब ये अप्रोच तो सीखिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे, कैसे करना है, कहाँ पे उसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है। बोलो सबको समझ में आया? अक्षत शर्मा, आदित्य कुमार, अभिनव, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2b आंसर हो गया हमारा। कह रहा है इफ 2 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा आपको √5 एंड माइनस √5, देन इट्स थर्ड जीरो। तीसरा जीरो क्या होगा? ये तीसरे जीरो के बारे में पढ़ा है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला केस है ये? नो सर। नहीं पढ़ा है? अच्छा, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा ना, तुमने क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपने ऐसे पढ़ा होगा ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा था, सी अपॉन ए, ये सब पढ़ा हुआ है, इतना तो पढ़ा होगा। हाँ, अब देखिए ध्यान से, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, उसमें 3 टर्म आ जाते हैं एक्चुअली, ए हो जाएगा इसका, बी इसका, सी इसका और डी कांस्टेंट का। तो यहाँ क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा के साथ हम गामा भी ले लेते हैं क्योंकि तीसरा टर्म भी है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही रहता है जो पीछे वाले में अल्फा प्लस बीटा था, यानी माइनस बी अपॉन ए रहता है। लेकिन अगर आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है तो ये वाला, इसमें दो प्रोडक्ट के 2 केसेस बन जाते हैं, एक अल्फा बीटा गामा बन जाएगा, वो डी अपॉन ए हो जाता है, और एक बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए के बराबर। तो ये इतना आगे तक सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप खाली ये याद रखिए, जो एडिशन वाला है, एडिशन वाला सेम रहता है दोनों में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है सामने तो आप ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि हमें 3 तो हमने पढ़े ही नहीं है, तो ये सेम रहता है। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, इफ 2 zeros, दो जीरोस के बारे में दिया है तो तीसरा जीरो बताइए, तो हम इससे निकाल लेंगे ना, इसी इक्वेशन से तीसरा जीरो। भाई 2 वेरिएबल सॉल्व हो गए हमारे, सिंगल वेरिएबल बचा। तो क्या है भाई, एक है आपका √5, दूसरा कितना है माइनस √5, और तीसरा मान लो हमें नहीं मालूम है, और b की वैल्यू तो हमें मालूम है। बताओ b कितना है बेटा, b कितना 1 है ना, a भी 1 है, देखो ध्यान से, c कितना है -5 है, और d कितना है -5, तो b कितना है हमें पहले ही पता है 1 है, और a भी 1 है। तो बताइए गामा की वैल्यू कितनी हो गई, यानी तीसरा जीरो कितना हो गया, 1 हो गई माइनस का। ठीक है, सिंपल है, बोलिए। हाँ, वैल्यू तो रख के चेक कर लें कि किस वैल्यू पे फंक्शन है जीरो है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान ये पड़ेगा, है ना, उसमें सब वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी। मान लीजिए पहला आंसर नहीं आया तो दूसरा चेक करो, फिर तीसरा चेक करो, वो भी सही है, आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अभी बताया था पीछे,
याद रह गया हो, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए बताया था ना, 3 का माइनस डी अपॉन ए। 6। हाँ, तो ओरल निकाल लोगे अगर पता है तो, ठीक है। 6 आ रहा है ना, माइनस डी अपॉन ए, डी 6 है और ए 1 है, तो माइनस इंटू माइनस 6 अपॉन 1, ठीक है। What should be added to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial? ये कैसे करेंगे? क्या ऐड करें कि जो पॉलिनोमियल आए उसका 0 3 हो? 2। देखो, अगर ये इसका 0 हुआ तो इसका सिंपल मतलब क्या है, ये 0 है तो इसका मतलब x बराबर 3 लिखा हुआ है, सिंपल है ना, x बराबर 3 हुआ। Yes, sir. इसका मतलब x माइनस 3 उसका फैक्टर होगा ना, x माइनस 3 उसका फैक्टर हो जाएगा। तो क्या हम इसके अंदर 3 रखते हैं? रख सकते हैं, चलो 3 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। भाई 3 रखने पर अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिनोमियल है उसका 0 3 नहीं है, बोलो नहीं है ना, उसका 0 3 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको रखोगे तो ये 0 नहीं देगा आपको, कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा। क्लियर है? तो हमें पता चल जाएगा उस रिमाइंडर से कि इसमें उतना ही जोड़ दो अपोजिट साइन के साथ में। क्लियर है? तो रखते हैं 3 को, हाँ, तो 3 को रखते हैं तो 9 आ रहा है, और क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 15, और ये प्लस का 4, कितना आ रहा है 13, यानी माइनस का 2। हाँ, तो यानी हमने क्या रखना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा 2 ऐड करना। हाँ, 2 ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, बिल्कुल पिछले की तरह ही, ठीक है। 15 से कितना होता है 225, और माइनस 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा प्लस 30, ठीक है। यहाँ से आप 15 कॉमन भी ले सकते थे, तो -1 बचेगा। तो ये देखिए प्लस 15 आ रहा है, तो 15 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। Yes, sir. नेक्स्ट, quadratic polynomial the sum of whose zeros is 0 and 1 0 is 3। पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, पढ़ा होगा ना, अल्फा प्लस बीटा के साथ क्या रहेगा, कैसे पढ़ा है बताइए? अच्छा, खुद ही। अल्फा बीटा रूट से तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा हो जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0, ये। यस सर। तो कितना आंसर आ रहा है इस हिसाब से? सम ऑफ जीरोस 0 है, तो x का टर्म तो होगा नहीं उसमें। x स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 कि प्लस 9 प्लस 3, 9 कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, 103 है, सम ऑफ जीरोस 0 है और 103 है, तो अभी दूसरा 0 तो पता ही नहीं, तो प्रोडक्ट कहाँ से पता चलेगा हमें? दूसरा 0 कितना होगा? अरे दूसरा 0 कितना होगा? अगर 0 बनाना है तो दूसरे 0 को -3 होना पड़ेगा ना, तो कॉमन सेंस बता रहा है हमें। हाँ, तो -3 होना पड़ेगा, इसका मतलब ये आपको दे देगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर 3 and -3 देन इट्स थर्ड 0। तो 2 0 3 and -3 है, थर्ड 0 निकाल दो। अभी हमने पीछे फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, कितना आ जाएगा? तो 0 दे देंगे दोनों मिलके, थर्ड गामा वाला बचा, वो आ जाएगा -b/a के बराबर, इसका मतलब -1। हाँ, अब आप कर सकते हैं ये वाले पॉलिनोमियल के भी, इतना मुश्किल नहीं है। x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b एंड a + b = 4। देन अच्छा, फैक्टर है तब तो बहुत आसान है, यहाँ से a - b की वैल्यू निकलेगी, इससे सॉल्व हो जाएगा हमें लगता है ना। ये रखेंगे आप -2 रखेंगे ना, तो ये 4 हो जाएगा, और माइनस का a 2a सॉरी, और उधर क्या बचेगा 2b इक्वल टू हो जाएगा 0। ऐसा ही कुछ बनेगा। तो ये आपको क्या दे देगा? b - a इक्वल टू क्या दे रहा है? 2 -2 b माइनस, हाँ -2, और a + b क्या है? 4 है। देखिए a कैंसिल हो गया, 2b = आ रहा है आपका 2, b = 1। अच्छा, b 1 है तो a को क्या होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। ठीक है, तो b ऑप्शन होना चाहिए, सही है।
द पॉलिनोमियल विच when divided by minus x square plus x minus 1 gives a quotient x minus 2 and remainder 3 is। पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे? देखिए आप लोगों ने सिंपल बचपन में पढ़ा होगा एक चीज, डिवाइजर, है ना? पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट हाँ रिमाइंडर। बिल्कुल, बस यही लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है हमारे पास? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट कितना है? एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब पूरा सॉल्व करिए ही मत। माइनस का एक्स क्यूब आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो 2, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ आपको दिख रहा है कि ये जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो प्लस का 3 आएगा, तो इसका मतलब एंड में क्या हो जाएगा? प्लस का 3 नहीं, सॉरी प्लस का 2। देखो प्लस का 2 आ रहा है ना? प्लस 5 है। हाँ बिल्कुल, एंड में प्लस 5, तो एंड में प्लस 5 एक ही में आ रहा है माइनस के साथ में। तो थोड़ा सा लॉजिक कॉमन सेंस लगाइए, तो कुछ सॉल्व नहीं करना है ज़्यादा, आ जाएगा आंसर। The number of polynomials having zeros 2 and 5 is। number of polynomial having, अब 2 ही जीरो हैं। सर यहाँ पे n पावर की देखने या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या 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 बोल रहे हो? सर यहाँ पे सर पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम करेंगे या फिर एक n पावर का पॉलिनोमियल? नहीं नहीं, 2 जीरोस दिए हैं तो क्वाड्रेटिक ही अज्यूम करेंगे आप। अगर जीरो मेंशन कर दिए हैं तो फिर nth क्यों करेंगे आप? देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप से कुछ दे रखा है। इसको मान लीजिए इसके 2 जीरोज़ हैं, भाई 2 क्वाड्रेटिक है, 2 ही जीरो होंगे। तो इसको अगर आप किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो क्या इसका जीरो में कोई चेंज आएगा? बताइए। तो हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें नया पॉलिनोमियल बन जाएगा? बन सकता है ना, उसके कितने वर्जन बनाते चले जाइए आप। तो ये तो प्रोसेस इनफाइनाइट हो गई ना फिर तो। हाँ बिल्कुल। If one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, then the value of k। अरे बहुत आसान है, बहुत तेज़ करने वाला क्वेश्चन है। 9k माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? यहाँ पे देखिए 6k आ जाएगा ये, और ये -9 तो 8। 4 तो नहीं आई ये, 4 कहाँ जाएगा? -9 प्लस 1 से -8 होगा। 4/3 देगा, 4/3 आ रहा है, प्लस का मुझे 4/3 पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 2 and -3, 2 and -3, देन बहुत आसान है, 2 इक्वेशन बना लीजिए। भाई पहले में क्या आएगा? 4 और ये आ जाएगा 2a प्लस का 2। ऑप्शन बी करवाएं, हो जाएगा, बहुत मुश्किल। हाँ डी, अच्छा डी ये वाला, a 0 आ रहा है, तो चेक करके भी देख लेते हैं। ये आ रहा है आपका 2a प्लस b इज इक्वल टू देगा -6। बोलो पहली इक्वेशन ये बन रही थी, और दूसरे में आ रहा होगा 9 और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। देखो सही हो रहा है, -3 प्लस b इक्वल टू -6, सही है। ऐसी बननी थी इक्वेशन, देखो ध्यान से अपनी, जिन लोगों ने किया है। हाँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये गया, ये भी गया, तो ये आपका a 0 साफ साफ दिख रहा है, a 0 आएगा। अच्छा a 0 है तो आप किसी में पुट कर दीजिए उठा के, b की वैल्यू कितनी आ रही है? -6 आएगी, सही है, d आएगा। सर एक ही ऑप्शन है, A 0। हाँ बिल्कुल एक ही ऑप्शन है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन वैल्यू ऑफ k, तो खैर आसान है, हाँ डायरेक्ट निकाल दो उठा के। हाँ 4 3 -5, हाँ 6 हो जाएगा, और -5 4 प्लस 6 -10। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 + 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -10, तो ध्यान रखो जल्दी में कहीं गलती ना हो जाए।
ठीक है, अब इस पे कुछ दर्शन रीजनिंग और केस बेस्ड वाले क्वेश्चन भी देखते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल है इसमें? ऑप्शन ए। सर बाकी में सर फ्रैक्शन आर है और वेरिएबल। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खैर तो बहुत आसान है, सबको पता है ना। 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 4 -4/3। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 2 होती है, ये कैसे पता चलता है? बताओ ज़रा, इसकी डिग्री 2 होती कैसे पहचानते हो? कोई बताएगा? सर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हैं? क्या है? सर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कैसे पता चला तुम्हें 2 है क्वाड्रेटिक की? अब यहाँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा तो है नहीं। सर यहाँ पर सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फार्मूला लिख दें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फार्मूला ax² + bx + लेकिन क्वाड का मतलब तो क्वाड्रिलेटरल में तो 4 पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? जिसकी 4 साइडें हों। क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो यही होता है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक का मतलब 2 से क्यों ले रहे हैं फिर हम? एक जगह हम क्वाड को 4 पढ़ते हैं, एक जगह हम क्वाड को 2 में ले रहे हैं। ये कभी दिमाग में नहीं आया तुम लोग के? ज्योमेट्री में तो हम क्वाड्रिलेटरल बड़ा फेमस है। सर रेडिकल वाला का स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्या? सर क्वाड्रेटिक से रेडिकल वाला स्क्वायर रूट नहीं होता है। नहीं, तो तुमको पूछना चाहिए था ना, तुम लोग के दिमाग में सवाल नहीं आया जब पढ़ रहे थे इसको क्वाड्रेटिक को? तो सर से पूछते कि सर क्वाड मतलब तो 4 होता है और क्वाड इसमें भी आ रहा है, तो 4 का क्या रिलेशन है और यहाँ हम 2 बोल रहे हैं, तो मतलब क्या रिलेशन है? मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, तुम लोग खुद इसके बारे में रिसर्च करना, फिर मुझे बताना। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल -4/3। ठीक है, हाँ आसान है, खैर ये तो आगे चलते हैं। हाँ, रिमाइंडर खैर ये तो हम लोग बहुत देर से कर ही रहे हैं, बहुत आसान है। तो ओरल कर दोगे इसको, -8 और यहाँ कितना बनेगा? 12 और -8 कितना हो जाएगा? 20 माइनस का, और इधर कितना बनेगा? माइनस का 8, ये भी हाँ ठीक है, -26। ठीक है, x + 2, तो बताइए क्या होगा? पूछ क्या रहा है इसमें? =1 तो उसने वैल्यू लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, कर सकते हैं, फिर भी x की वैल्यू निकल आएगी क्या? सर ये सॉल्व किया करना है। वही चीज़ तो मैं भी देख रहा हूँ, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ x, वैसे तो 4 ही होना चाहिए था, -4 कहाँ है? ये 4 ही तो है। हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? इसमें भी कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, तो फिर क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ? तो -4 लिखा हुआ है उन्होंने वहाँ पे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2 ही होंगे, कौन कौन से हैं बता दो। सेटिस्फाई कर जाए जो, रख के देख लो, निकालने मत बैठना। -5 इंटू सो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख लीजिए, रख के सभी लोग, आंसर आ रहा है 2 4 आ जाएगा वहाँ पे, 3 to the 6। सी सेटिस्फाई कर रहा है? सी सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है? 5 तो कर रहा है, 5 चेक करके देख लिया, 5 तो कर रहा है, कंफर्म है। हाँ, तो -2 कर रहा है, 2 कर रहा है या -2 कर रहा है, बस यही चेक कर रहा है। 2/5 भी एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, तो -2 कर रहा है। -2 के साथ आ जाएगा आपका प्लस का 4 और यहाँ आ जाएगा 12। -5 कहाँ कर रहा है? नहीं, -2 कितना दे देगा आपका? 6 -10 हाँ कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर यहाँ पर रूट्स को अल्फा बीटा मान ले, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a रख दें। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा
3 के इक्वल आ गया है। हाँ इसका ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं, कौन सा फैक्टर है चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट रिमाइंडर 0। ठीक है। x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 भी तो है। ये सर देखिए +1 पे सर वैल्यू 8 आ जाएगी। ये सर एक्स माइनस 1 रहा था। नहीं नहीं, x प्लस 1 पे, हाँ सही है, -1 रखेंगे उधर ले जाएंगे तो वो +4 हो जाएगा। फाइंड k if the sum of the two remainders is 1 when this polynomial is divided by x plus 1 x minus 2। पहले x इक्वल टू -1 रखते हैं तो क्या आ रहा है, -1 और आपका ये आ जाएगा अंदर सर -1 पुट करने पे 2k -9 एंड सर 2 पुट करने में सर 5k + 24। तो ये -1 प्लस k, तो ये कितना दे रहा है, ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस का k माइनस का 8 प्लस k, ऐसे है ना। तो ये 2k -9 ये बन रहा है पहले वाला। यस सर 2k -9। अच्छा दूसरे वाले से क्या बन रहा है, दूसरा वाला 2 रखेंगे। 5k + 24। अच्छा 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 4k और अंदर आ जाएगा 2 8 16 और प्लस का k, तो ये आ जाएगा 5k + 24 है ना। दोनों का ऐड करो, दोनों का ऐड करके 1 के बराबर करना है। तो ये आपको 7k दे रहा है, ये 9 से कितना दे देगा आपका 4 और 5 उधर निकालिए इक्वल टू -15 है ना। यस सर। तो ये क्या आ रहा है, -15 नहीं और +1 भी तो है उधर, यस सर। तो ये आ जाएगा -14। हाँ -2 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अरे आसान है, बहुत बार कर चुके हैं, कर लोगे तुम लोग। नेक्स्ट, ये भी आसान है, आगे चलते हैं। हाँ ये क्या बोल रहे हैं, डिवाइडिंग बाई एक्स द रिमाइंडर 32 है, वैल्यू ऑफ x, ये भी आसान है। -2 पुट करिए, इक्वल टू कर दीजिए आप 32 के, आंसर आ जाएगा। √5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो वही √5 की डिग्री बताओ। 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब दर्शन रीजनिंग पे कुछ करते हैं, ध्यान से पढ़ना। सर इसमें ऑप्शन नहीं हो, इसमें भी ऑप्शन है, रिमाइंडर 5a है, तो आ रहा है क्या रिमाइंडर 5a, a रखने पर। यस सर। तो a³ a x², ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास 6 है -a 5 है, हाँ डायरेक्ट हो जाएगा। रीज़न कह रहा है px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज pa। हाँ सही है। नेक्स्ट, x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है क्या फैक्टर 8 और उधर आ रहा है आपके पास 8, तो 8 8 16 हो गया, फैक्टर तो नहीं दिख रहा है प्लस। क्यों है तो सर दर्शन तो रॉन्ग लग रहा है, हाँ दर्शन रॉन्ग होगा क्योंकि +2 रखेंगे ना आप अंदर, तो +2 रखेंगे और सारे 3 तो इसके, ये तो प्लस में आ रहा है ना, देखो 8 यहाँ बनेगा, 8 यहाँ भी बनेगा, यहाँ 4 बन रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 16 आ रहा है ना फैक्ट। दर्शन सही है क्या, दर्शन गड़बड़ है, गलत। 16 बच रहा है, वो फैक्टर नहीं है। रीज़न कह रहा है x - a इज अ फैक्टर ऑफ, रीज़न पढ़ने की जरूरत नहीं है, दर्शन रॉन्ग है तो एक ही ऑप्शन होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। x - a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन pa इज इक्वल टू 0 है, तो सही है, रीज़न बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन होता था सही है, अगर दर्शन रॉन्ग होता था तो कौन सा सही होता था, डी। सर डी। सर डी। अब क्या बोल रहे हैं, x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हाँ माइनस में है तो फैक्टर बन सकता है 125 और 25 यानी 100 बचेगा माइनस का, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 15
माइनस का, हाँ है, सही है एजर्शन, देखो मुझे तो सही लग रहा है। भैया आसान है चेक करना, इतना तो मुश्किल नहीं है। ये रखेंगे आप माइनस का 125 प्लस का 25 माइनस का 15, ये देखिए ज़ीरो फैक्टर आ रहा है, ये दोनों मिला दिए, दोनों ज़ीरो देंगे मिलके। रीज़न क्या बोल रहा है, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। गलत है रीज़न, रीज़न गलत है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, रिमाइंडर ज़ीरो है। लेकिन ठीक तो है, पी ए रिमाइंडर, पी ए ज़ीरो बन रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे ज़ीरो तो बोल नहीं रहा वो, तो रीज़न तो गलत होगा। अच्छा ये जो हमने निकाला है वो पी ए मतलब P5 ही तो निकाला है, P-5, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ कंफ्यूज है सब। एजर्शन कंफर्म है कि गलत है? अच्छा एजर्शन गलत है, सॉरी एजर्शन सही है। एजर्शन सही हो गया तो अब तो पॉसिबिलिटीज़ खुल गई हमारे सामने, तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो कौन सा होगा? रीज़न सही है गलत है? अरे रीज़न सही है या गलत है? क्या रिमाइंडर पी ए आ रहा है यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में? रीज़न अपने आप में सही है या गलत है? क्या हो गया, सब सन्नाटा हो गया, सो गए क्या? अरे सही है, रीज़न अपने आप में बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका बच रहा है वो कितना बच रहा है? रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, लेकिन ज़ीरो कब आ रहा है? इसको रखने पर आ रहा है ना पी ए को। तो अपने जनरल सेंस में रीज़न बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन चाहिए है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो रीज़न प्रोवाइड करा रहा है। देखो ध्यान से, हम x+5 को डिवाइड कर रहे थे पॉलिनोमियल से, तो हमें क्या रिमाइंडर मिल रहा है? रिमाइंडर हमें वही मिल रहा है जो हमने यहाँ पे रखा है वैल्यू उसकी, यानी उसको वैल्यू रखने के बाद ज़ीरो मिल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है px एक पॉलिनोमियल दे रखा है, x-2 इज़ अ फैक्टर। तो है क्या फैक्टर, ये चेक करिए। 8 और 4 -4 -4 हो जाएगा 8 है, ये एजर्शन सही है। नेक्स्ट में फिर वैसे ही पूछ रहा है, देखिए पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। भाई ये तो जनरल स्टेटमेंट है ना, ये गलत कैसे हो सकता है ये बताओ? अच्छा ये तो जनरल स्टेटमेंट है ना जो दे रहे हैं, मतलब ये गलत हो ही नहीं सकता ना, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए ऐसे ही, ये गड़बड़ कैसे हो जाएगा? ठीक है, हाँ ये देखना चाहिए कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जैसे पीछे में नहीं कर रहा था ऐसे यहाँ भी नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप में स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, 3x³ - 4x² + x + 9 इज अ पॉलिनोमियल देन डिग्री इज 3। सही है, हाँ डिग्री 3 है, सही है एजर्शन। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इट, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो ये ए होना चाहिए फिर तो यहाँ। यस सर। Yes, sir. द एक्सप्रेशन 3x³ इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? है सर। पॉलिनोमियल है। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं। पॉलिनोमियल है नहीं है ये। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। सही है ये स्टेटमेंट? सही है ये? पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा पॉजिटिव रियल नंबर तो 1/2 भी है ना? क्या ये रियल नंबर, क्या ये रियल नंबर नहीं है? तो फिर असर्शन गलत है? नहीं असर्शन नहीं, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर जो बोल रहा है, रीजन की बात कर रहा है ना, रीजन पूछ रहे हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर तो 1/2 भी है। यस सर। रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं ना रियल नंबर में, तो रैशनल और इरेशनल दोनों आ गए, तो ये भी आ गया। तो क्या रीजन सही कह रहा है? रीजन जो बोल रहा है वो ठीक है? सोचिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसलिए
इसके ऊपर रुकना ज़रूरी है कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, यस सर, सही है। क्योंकि ये चैप्टर तो आपका 11th-12th में भी मिलने वाला है आपको। बताओ बेटा, क्या लगता है? देखिए करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। एजर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न के ऊपर बात कर रहे हैं हम, एजर्शन तो सबको पता है। सर से मुझे रीजन फॉल्स लग रहा है क्योंकि रियल नंबर तो 3/2 भी आ गया, तो 3/2 अगर डिग्री रहेगी तब फिर थोड़ी ना हो जाएगा पॉलिनोमियल। बाकी बच्चे कुछ बोलेंगे? यस सर, रीजन तो गलत है। 1/2 मतलब जो बोल रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होती है, इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से? सर होती है, फिर? लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ, अरे रीज़न में कोई गलती नहीं है। रीज़न में तो ये तो हम इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं आपका कि 1/2 भी होगा। रीज़न अपने आप में बिल्कुल सही है। क्या +2 पॉजिटिव रियल नंबर नहीं कहलाएगा? +3 पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है क्या? ये पॉजिटिव रियल है ना? तो 3/2 भी तो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। हाँ बिल्कुल है। तो अब उस बेसिस पे आप कैसे गलत कह देंगे उसको? उस बेसिस पे तो गलत नहीं कहेंगे हम। जैसे हम सब जानते हैं कि 3 जो है वो एक वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, ठीक है, रैशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है एट द सेम टाइम, है नहीं है? क्या 3+3 के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये रियल नंबर है? क्या हम नहीं कह सकते ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर है या नहीं है? ये बिल्कुल है। होल नंबर है या नहीं है? है। नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो वो उसके डोमेन में तो लाई कर रहा है ना, तो गलत कैसे बोलेंगे हम? सर लेकिन सर नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव रियल नंबर से एक सबसेट हो गया। हाँ सबसेट हो गया, तो क्या दिक्कत है? वहाँ वो निगेट तो नहीं कर रहा है उसको, मतलब उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको। ये देखना है कि वो क्या स्टेटमेंट ऐसा है जो बाकी सारी कंडीशंस को निगेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सही है। एजर्शन तो सही है ही है, रीज़न भी सही है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं। भाई पहले में आपसे डिग्री पूछी है, दूसरे में आपको बता रहा है कि डिग्री चूज़ कैसे की जाती है। डिग्री कैसी होगी हमेशा? तो डिग्री कैसी होगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी में ही हम चूज़ करेंगे। सर लेकिन सर ऐसे तो जो स्क्वायर रूट ऑफ x है, हाँ। सर प्लस बनता है 2 भी लिख सकते हैं, x की पावर बन रहा है 2, तो यहाँ से तो एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये इस तरह ना, ये यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। देखिए क्या कह रहा है, इफ पी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल देन ए इज इक्वल टू माइनस बी इज द ओनली जीरो ऑफ पी क्यू। बताइए पी मतलब उस जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका। यस सर। तो ये करना उतार दें। सही है। यस सर, ये की जगह x रखने p of x is equal to x plus b, ए इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है, माइनस बी रखने पर दे भी रहा है। रीजन अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। सही बात है, तो ए होना चाहिए फिर तो इसमें भी। हाँ नेक्स्ट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x 6 है एंड -7 इज द 2 जीरो दिए हुए हैं। और क्या दोनों जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं? जल्दी से रख के देख सकते हैं आप। 36 और 36 और 6 42। सही बात है, कर रहे हैं। 7 से करिए। -7 कर रहा है क्या? 49 और प्लस का 7 वो भी कर रहा है, तो सही है। एजर्शन सही है। रीजन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट, तो पहले ही लिखा हुआ है उन्होंने ऊपर। इफ पॉलिनोमियल डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। रीजन कह रहा है लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन एंड ओनली वन जीरो। आसान है तो, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीजन है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केस बेस देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल शेयर करेंगे। कैपिटल दोनों दोस्तों की जो है वो साथ में इस पॉलिनोमियल के थ्रू दे रखी है, जो कि इंडिविजुअल शेयर फैक्टर का प्रोडक्ट करके निकाली गई है। ठीक है,
पढ़ लिया, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है पॉलिनोमियल 2x² प्लस 8x माइनस 10, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही है, हाँ यही है। तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 8 और ये 16 है 24 और 10 माइनस कर देंगे 14, सही है। द शेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई इंडिविजुअली, तो फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। क्या बन रहा है, अरे इसमें जाओ ही ना, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो। -10 कौन दे रहा है, ये -10 दे रहा है, हाँ दे रहा है, ये भी दे रहा है। अरे लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब दोनों ही पॉसिबल हैं, देखो बोथ ए एंड बी, भाई दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, बोलो। मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, विद नॉट दीस चेक करो, मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो दोनों में किसी एक को, हाँ करो, मुझे तो लगता आ जाएगा, दिख रहा है सब तो किया आएगा 2x² और फिर आपको दे देगा 10x और इधर से हाँ और माइनस का 10 तो आ रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा फिर तो। वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन शेयर्स आर इक्वल, शेयर्स आर इक्वल, दोनों को इक्वल कर दो उठा के, x + 5 और 2x - 2, x + 5 इज इक्वल टू 2x माइनस कितना है, हाँ 2x - 2 कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 7, देखो आ भी रहा है। यस सर। टू 0, ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स शेयर इज इक्वल टू 0, क्या मतलब है इसका, मतलब एक शेयर कोई भी 0 कर किया जाए, लेकिन दोनों में से कौन सा करेंगे, x और y थे ना, x का शेयर की बात कर रहा है, अच्छा मतलब ये बड़ा वाला x होगा, तो x y दो लोग थे जो कर रहे थे। तो उसमें से एक का किसका था, 2x - 2 था, इसको 0 करिए तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सर लेकिन x का x + 5 भी तो हो सकता है, पीछे कुछ हिंट दिया तो था हम लोगों को, हाँ x + 5 भी हो सकता है, हाँ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सही कह रहे हो, यहाँ पे कोई और हिंट तो दे नहीं रखा इन्होंने किसी भी तरह का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रह सकता है कि उसमें, लेकिन ऑप्शन वैसे कोई बन नहीं रहे हैं, x इक्वल टू -5 तो आंसर है ही नहीं अगर आप 0 रखते हैं, है ना भाई, x प्लस अगर दोनों ऑप्शन 1 के जो -5 का भी तब भी क्या होगा, नहीं ऐसा तो नहीं बनेगा, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अगर दोनों पॉसिबल हैं तो फिर तो एक ऑप्शन दिया होगा, बोथ वाला ऑप्शन कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर ऐसे। सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, सम करना है, सम कर दीजिए एक्सपेंडिचर का, कितना था x + 5 प्लस कितना बन रहा था देखिए करके, 2x - 2, 3x + 3। A ball which is thrown into air subject to only the acceleration of gravity is called projectile is represented, ये छोड़ो हटाओ, ये तो फिजिक्स वाला आ गया इसमें, हमें लग रहा है क्या, या इसी का दिया हुआ है, हाँ इसी का है acceleration of gravity is called projectile is represented by the polynomial, अच्छा हाँ ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमसे, क्या है 5t², डिग्री पूछ रहे हैं, पता है 2 होगी, है ना, सिंपल है। फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 4 सेकेंड्स आफ्टर इट इज़ थ्रोन, ठीक है। अब आपको ये पता ही है कि 5t² + 4t + 2, 5t² + 4t + 2 = 0, यही थी ना, देख लेते हैं एक बार, 40 थी, अच्छा 40t। तो अब देखिए 4 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, हाइट,
हाँ 4 सेकंड रखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 160 + 2 सर 80 होगा 80। सर 20 से 80 होगा। अच्छा हाँ ये वाला 80 होगा, 16 5 से 80, तो कितना आ रहा है 242। हाँ 242। द पॉलिनोमियल इज क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बताइए जल्दी से। पॉलिनोमियल इज क्लासिफाइड एज, क्वेश्चन ही अजीब तरह से बनाया हुआ है इन्होंने। चलो छोड़ते हैं, कुछ डिफाइंड नहीं है क्या पूछना चाह रहे हैं। द नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज, डिग्री की बेसिस पे तो सभी नाम है इसके। पर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 3 होगी तो क्या बोलता है, क्यूबिक भी कहलाता है। तो क्यूबिक का ऑप्शन भी आपने दे रखा है यहाँ पे। बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, 4 डिग्री को। यस सर। तो फिर यहाँ पे भी अजीब सा क्वेश्चन बनाया हुआ है। खैर चलो, इफ इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई दिस फैक्टर्स आर, तो फैक्टर क्या बनने वाले हैं इसमें, 3 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 3 3 9 और हाँ हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिंपल सा आपका। ठीक है चलो, आज इतना काफ़ी है, काफ़ी